हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीके सिंह आपका स्वागत है न्यू स्पीड काकादेव कानपुर में बायोलॉजी टेस्ट सीरीज डिस्कशन में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो टेस्ट आज हो रहा है, एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन एंड लोकोमोशन एंड मूवमेंट। तो आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी ऑफ द गिवन स्टेटमेंट आर करेक्ट। निम्न में से कितने स्टेटमेंट करेक्ट हैं। अब हमको सही चुनना है, जो सही है उसको चुनना है। तो देखते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस इज कैरेक्टरिस्टिक बाय डिक्रीज बोन मास एंड इंक्रीज सस्पेक्टिबिलिटी टू फ्रैक्चर। भाई ऑस्टियोपोरोसिस में हड्डी का मास कम हो गया, यानी हड्डी का जो कैल्शियम है, फास्फेट है, वो कम हो रहा है, तो फ्रैक्चर के चांस बढ़ेंगे। हालांकि ये मेल और फीमेल दोनों में ओल्ड एज की प्रॉब्लम है ऑस्टियोपोरोसिस, लेकिन फीमेल में खासतौर पर मेनोपॉज के बाद एस्ट्रोजन हार्मोन के लेवल की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस के केस ज्यादा होते हैं। तो पहला ऑप्शन आपका सही हो गया। दूसरा कह रहा है, रिमेटाइड आर्थराइटिस इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर वो होते हैं जिनमें इम्यून सिस्टम के अगेंस्ट ही एंटीबॉडीज बनकर इसको डिस्ट्रक्ट करेंगे। तो दूसरा भी सही है। तीसरा है गाउट, गठिया। जब जोड़ों में यूरिक एसिड के क्रिस्टल जमा हो जाते हैं तो गाउट होता है। तीसरा भी सही हो गया। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ये बेटा जेनेटिक डिसऑर्डर होता है और इसमें जो स्केलेटल मसल है उसका प्रोग्रेसिवली डीजनरेशन होता है, स्ट्रेटेड मसल्स का डीजनरेशन होता है, और इसमें डिस्ट्रॉफिन प्रोटीन नहीं बन पाती है क्योंकि वो डीएनए जो डिस्ट्रॉफिन बनाता है वो डिलीट हो गया है, नहीं है। तो यहां पर चारों कथन सत्य हो गए हैं, इसलिए हम ऑप्शन लगा देंगे थर्ड। ठीक, आगे देखते हैं बेटा। तो प्यारे बच्चों, अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द गिवन स्टेटमेंट। ये कह रहा है कि साइनोवियल जॉइंट्स, जहां पर साइनोवियल वेसिकल है, साइनोवियल वेसिकल मेम्ब्रेन से बाउंड है, उनके अंदर साइनोवियल द्रव भरा होता है, तो मूवमेंट बिना किसी फ्रिक्शन के हो। जैसे ये अल्बो मूवमेंट है, जैसे ये पाइवट वाला मूवमेंट है ना, जैसे ये बॉल एंड सॉकेट वाला मूवमेंट है, ये सब साइनोवियल फ्लूइड की वजह से ही पॉसिबल हो रहा है, फ्रिक्शन लेस सरफेस की वजह से। तो पहला सही है। दूसरा देखते हैं, साइनोवियल जॉइंट कैरेक्टराइज बाय प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड फिल्ड साइनोवियल कैविटी होती है और आर्टिकुलर सरफेस ऑफ टू बोन, दो हड्डी के बीच में। ठीक, एक साइनोवियल कैविटी के अंदर द्रव भरा हुआ है जिससे फ्रिक्शन नहीं प्रोवाइड हो रहा है, यही इसका रीजन भी है। तो दोनों सही हो गए और रीजन भी सही हो गया। तो क्या हो गया, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। यह कह रहा है बेटा कि मैच कराओ। ठीक, ग्लिनाइड कैविटी, जहां पर हेड ऑफ ह्यूमरस फिट होता है, यह है पेक्टोरल ग्लैंड में। ठीक, स्कैपुला बोन जो है
वहां पर एस्टेबुलम पैल्विक गर्डिल में, ठीक, पैल्विक गर्डिल में भाई 2 कॉक्सल बोन से बनती है और हर कॉक्सल बोन का पार्ट होता है इलियम इस्चियम प्यूबिस और इनके जंक्शन पर ये प्रेजेंट होता है एस्टेबुलम, ठीक। तो ये पैल्विक गर्डिल। फाइब्रस जॉइंट, हमारे जो स्कल है वहां पर जो सर पे ये ऐसे सूचर्स होते हैं, ये जुड़ते हैं, ये कहलाते हैं फाइब्रस जॉइंट, ये सूचर्स कहलाते हैं और इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं। और कार्टिलेजिनस जॉइंट्स बिटवीन द एडजेसेंट वर्टिब्री, रीढ़ की हड्डी के बीच में जो वर्टिब्री है उनमें होते हैं। अब मैच कर लो बेटा, तो हमने देखा डी का आर केवल यहां पर दिया हुआ है और सी का एस, ये डी का आर सी का एस, ये इसमें आ रहा है, ये आंसर आ जाएगा, ठीक। बाकी तो सारा मैच कराई दिए। अब आगे चलते हैं। कह रहा है दिए गए 2 कथनों पर विचार कीजिए। करते हैं विचार। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नीड नॉट टू बी डिफरेंट फ्रॉम दोज अफेक्टिंग अदर टाइप ऑफ मूवमेंट, ठीक, ये तो सही हो गया, ठीक। भाई हमारे पैर से हम गमन कर रहे हैं लेकिन अदर टाइप का मूवमेंट को इफेक्ट थोड़ी कर रहा है। हमारी इंटेस्टाइन में पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट हो ही रहा है, हमारी आंखों की पलकों में ब्लिंकिंग मूवमेंट हो ही रहा है, तो ये तो सही हो गया। दूसरा देखते हैं, ऑल मूवमेंट आर लोकोमोशन, क्या हम आंखों की पलकों को झपका रहे हैं तो ये लोकोमोशन है? नहीं, ऑल लोकोमोशन आर ड्यू टू मूवमेंट हो सकता है। तो दूसरा गलत हो गया, ठीक, दूसरा गलत। तो पहला करेक्ट और सेकेंड इनकरेक्ट हो गया, ठीक। अब हम आए 5वें में। कह रहा बेटा द प्रोसेस ऑफ स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन कंटिन्यू टिल, कंकाली मांसपेशियों में जो कॉन्ट्रैक्शन है कब तक होता रहता है? भाई पहले में तो ये दिखा ये मायोसिन है और अभी इसके हेड में एटीपी बना नहीं था। एटीपी बड़ा है लेकिन टूटा नहीं है, एटीपी है अभी, लेकिन ये अभी ब्रेक होकर एडीपी में कन्वर्ट नहीं हुआ। यहां पर ये एक्टिन है, ठीक, इस पे भी ट्रोपोनिन लगा हुआ है, ये भी अलग ये भी अलग, दोनों अलग अलग हैं, जुदा जुदा हैं, ठीक। दूसरे मोमेंट पे क्या होता है कि जब वॉलंटरी सिग्नल जनरेट होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से और वो जाता है जहां पर मोटर एंड प्लेट पर नर्व और मसल का जंक्शन होता है, तो नर्व सिक्रीट करेगी एसिटिलकोलिन, तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी डिपोलराइज होगी और डिपोलराइज होगी तो क्या होगा, वो कैल्शियम रिलीज करेगी और इधर जो ट्रोपोनिन था एक्टिन को पकड़े हुए था वो भाग गया कैल्शियम के साथ। मायोसिन का हेड अब क्या हुआ, एक्टिव हो गया क्योंकि इसके हेड में एडीपी बन गया, ठीक, एडीपी बन गया और एक्टिव हेड एक्टिन से जुड़ गया, ये एक्टिन से जुड़ गया, क्रॉस ब्रिज बन गया। अब मायोसिन का हेड सीवेल करेगा, एक्टिन को स्लाइड करा देगा, ठीक, एक्टिन को उसने स्लाइड करा दिया, मायोसिन पे फिसल गया। अब क्या हुआ कि दोबारा एटीपी फॉर्म्ड हुआ, हेड डिटैच हुआ और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने फिर से कैल्शियम वापस घसीट लिए, तो ट्रोपोनिन वापस आकर यहां पर जुड़ गया। तो कैल्शियम आयन पंप्ड बैक टू द सार्कोप्लाज्मिक सिस्टर्नी, ये आंसर आ जाएगा।
लास्ट स्टेज पूछिए ना, ये पूछ रहा है कि द प्रोसेस ऑफ स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन कंटिन्यूस टिल, कब तक रहता है। ठीक, तो लास्ट वाली स्टेज ये है। आगे चलते हैं। अब ये कह रहा है सूची से सूची मिलाओ। ठीक, मिला लो सूची से सूची। देखिए, कार्टिलेजिनस ज्वाइंट वर्टिब्रल कॉलम में एडजेसेंट वर्टिब्री में मिलेगा। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट ह्यूमरस और पेक्टोरल गर्डल में मिल गया। ठीक, ये बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। फाइब्रस ज्वाइंट, ठीक, फ्लैट बोन ऑफ स्कल में मिल गया। ठीक, और सेडल ज्वाइंट बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब, ये मिल गया। तो डी का थर्ड कहां पर दिया है, इसमें दिया हुआ। देखिए, ये शॉर्टकट बता रहा हूं। ये सब करने के बाद सर्च करो तुरंत, 2 मैच कर ले, पहला मैच ना करे तो दूसरा। आप देखिए, डी का थर्ड खाली इसी में दिया हुआ है, बाकी में नहीं दिया हुआ, तो कट से इस पे आ जाओ। अगर डी का थर्ड 1 से 2 में दिया हो तो फिर 1-2 ऑप्शन और सर्च करना है। ऐसे जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये तरीका है, एक छोटी सी ट्रिक है ना। अब आगे चलते हैं। ऑल द फॉलोइंग रिगार्डिंग द रेड मसल फाइबर आर ट्रू एक्सेप्ट, यानी कौन सा गलत है। रेड मसल फाइबर के बारे में जितने दिए हैं वो 3 सही दिए, 1 गलत दिया है, वो गलत को चुनना है। भाई, रेड मसल में जब माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा है तो एरोबिक प्रोसेस होगा, एनारोबिक तो होगा नहीं, तो ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द गिवन 2 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट दिए हैं। स्केलेटल मसल फाइबर इज सिंसाइटियम। सिंसाइटियम का मतलब है बेटा मल्टी न्यूक्लिएटेड। ये तो सही हो गया। फिर कह रहा है इंटरकैलेटेड डिस्क इज फीचर फाउंड इन स्मूथ मसल। देखिए, इंटरवर्टिब्रल डिस्क तो वर्टिब्रल कॉलम में, वो स्केलेटल मसल में। ठीक, लेकिन इंटरकैलेटेड डिस्क तो कार्डियक मसल में मिलती है। कार्डियक मसल स्टेटेड बट इनवॉलंटरी फंक्शन होती है, वो टाइप ही अलग है। स्मूथ मसल का टाइप नहीं है। तो क्या हो जाएगा बेटा, ए सही हो जाएगा और बी इनकरेक्ट हो जाएगा। ये हो गया। ठीक, अब आगे चलते हैं। ध्यान से देखना बेटा। कंसीडर द गिवन 2 स्टेटमेंट। इन 2 कथनों पर विचार कीजिए। पहला है रिपीटेटिव या रिपीटेड एक्टिवेशन ऑफ मसल कैन लीड टू फटीग। बार बार एक्टिवेशन होगा तो मसल तो थकबे करेगी ना, तो थक जाती है। दूसरा कह रहा है रिपीटेड एक्टिवेशन ऑफ मसल कैन लीड टू एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड ड्यू टू एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन इन देम। भाई, सवेरे उठे एकदम फ्रेश, दिन भर मेहनत की, बार बार एक्टिवेशन हुआ हमारा स्टेटेड मसल्स का। ठीक, शाम को हम थक गए क्योंकि लैक्टिक एसिड बना। ठीक, मसल्स के अंदर जो हमको थकान दे रहा है। ठीक है ना, तो ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन हुआ था, उसकी वजह से बना था। तो दोनों सही हो गया, एक्सप्लेनेशन भी है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड इज करेक्ट, ये आ जाएगा। ठीक, अब आगे देखिए। ये कह रहा बेटा कंसीडर द गिवन 2 स्टेटमेंट। ए सिंगल फिलामेंट ऑफ ट्रोपोमायोसिन रन
क्लोज टू एफ एक्टिन थ्रू इट लेंस। भाई ये एक्टिन में दो एफ एक्टिन है, हेलिकल चेन है ना, ये एफ एक्टिन की, ये हेलिकल चेन है, और इसी में कह रहा है ट्रोपोमायोसिन की चेन है, ये है ना, ये ट्रोपोमायोसिन है एक्टिन में। सिंगल नहीं है बेटा, सिंगल तो नहीं है, ठीक, तो ये गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, इन द रेस्टिंग स्टेज सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन मास द एक्टिव बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन ऑन द एक्टिन, और यहां पर ट्रोपोनिन इसको रेस्ट के केस में बाइंड रखता है ताकि मायोसिन का हेड कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पर इस पे जुड़ सके। दूसरा सही है, पहला गलत, दूसरा सही। फर्स्ट इनकरेक्ट, सेकंड इज करेक्ट, ये आ गया। अब चलते हैं आगे। ये देखिए, मायोसिन प्रोटीन के संबंध में पॉलीमराइज प्रोटीन है। हाँ भाई, बहुत सारे मीरोमायोसिन हैं, उनसे मिलकर बन रही है, ये तो सही हो गया। द हैवी मीरोमायोसिन कंपोनेंट इज द हेड एंड शॉर्ट आर्म। भाई दो हेड ऐसे हैं, मायोसिन के दो हेड हैं, ये हेड हो गया, ये क्रॉस आर्म हो गई, ये टेल हो गया। तो हेड में हैवी मीरोमायोसिन हो गया, ठीक, इसमें भी हैवी मीरोमायोसिन हो गया, और इसमें लाइट मीरोमायोसिन हो गया टेल में, ठीक, टेल में लाइट हो गया। तो यहां पर यह भी सही हो गया। तीसरा देखिए, ग्लोबुलर हेड हैव एक्टिपेज एंजाइम साइट, एक साइट ये और एक्टिन बाइंडिंग साइट होती है, एंड एक्टिन बाइंडिंग साइट। तो क्या हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों सही हो गए। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट, ठीक। अब आगे देखते हैं। ये कह रहा है, व्हाट फिजियोलॉजिकल चेंज ब्रॉट अबाउट बाय रेनिन एंजियोटेंसिनोजिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। भाई रास के संबंध में बात करनी है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम के बारे में, ठीक। इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, रिड्यूस, क्या पूछ रहा है, कौन सा लाया जाता है। भाई ये तो ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा, वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर है, ठीक, एल्डोस्टेरोन भी वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर है, तो ये ब्लड प्रेशर को बढ़ा देगा, ठीक। अब देखिए 13वां क्वेश्चन, ये कह रहा है इनकरेक्ट की पहचान कीजिए। एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम बॉडी कैन एक्टिवेट ऑस्मोरिसेप्टर which stimulate the hypothalamus to release antidiuretic hormone or vasopressin from neurohypophysis। जब हमारे शरीर से एक्सेसिव फ्लूइड लॉस हो जाता है तो ऑस्मोरिसेप्टर हाइपोथैलेमस को सिग्नल देते हैं, और फिर वो एडीएस हार्मोन रिलीज करता है न्यूरोहाइपोफाइसिस की हेल्प करते हुए, सिक्रीट करता है हाइपोथैलेमस, डिलीवर करता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पहला सही लग गया। दूसरा, इंक्रीज इन बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम कैन स्विच ऑफ द ऑस्मोरिसेप्टर एंड सप्रेस द एडीएस रिलीज। जब हमारा बॉडी फ्लूइड लॉस रिकवर हो गया तब फिर एडीएस के सिक्रीशन को स्विच ऑफ कर देगा, ऑस्मोरिसेप्टर स्विच ऑफ हो जाएगा, यह भी सही हो गया। ADS can affect the
किडनी फंक्शन बाय इट्स डायलेटरी इफेक्ट। नहीं बेटा, एल्डोस्टेरॉन और एडीएच ये डायलेटरी नहीं है, कॉन्स्ट्रिक्शन करते हैं। इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर कैन इंक्रीज द ग्लोमेरुलर ब्लड एंड जीएफआर। तो ये तीसरा गलत हुआ है, हमको गलत की ही पहचान करनी थी, तो हमने बेटा गलत की पहचान कर ली। ठीक, अब देखो बेटा, रोल ऑफ ऑर्गन अदर देन किडनी इन एक्सक्रीशन। किडनी को छोड़कर जो हमारे एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन हैं उनका रोल पूछ रहा है। ये कह रहा है कि हमारा लंग्स भी करीब 200 ml ठीक पर मिनट कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देता है। ठीक, ये सही हो गया। अब दूसरा है, ये तो हमारा सही हो गया, चलो मान लो। लिवर सिक्रीट बाइल कंटेनिंग सब्सटेंसेस, बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल, डिग्रेडेड स्टेरॉइड और हार्मोन्स, विटामिन एंड ड्रग। ठीक, सेड प्रोड्यूस बाय सेड ग्लैंड, वाटरी फ्लूइड कंटेनिंग NaCl, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया, लैक्टिक एसिड। सीबेसियस ग्लैंड एलिमिनेट सर्टेन सब्सटेंसेस like sterol, hydrocarbon and waxes through sebum। सभी सही होगी। ठीक, अब आगे चलते हैं। 15, देखिए, कंसिडर द गिवन टू स्टेटमेंट। टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन necessitate the production of more and more toxic nitrogenous waste like urea and uric acid for conservation of water। भाई ठीक है, वर्टिब्रेट की बॉडी में यूरिया का निर्माण अमोनिया से होता है और हम यूरिया और यूरिक एसिड, जो इंसेक्ट एक्सक्रीट करता है यूरिक एसिड, रेप्टाइल यूरिक एसिड, और यूरिया जो है मैमल एक्सक्रीट कर रहा है, फ्रॉग एक्सक्रीट कर रहा है। तो इसलिए कर रहा है कि वाटर का लॉस कम हो, जलन कम हो। अमोनिया डायरेक्ट रिलीज करते तो जलन ज्यादा होती, ज्यादा पानी निकालना पड़ता। पहला तो सही हो गया। ठीक, लेकिन ये कह रहा है नेसेसिटी टू प्रोडक्शन ऑफ मोर एंड मोर नाइट्रोजन वेस्ट लाइक यूरिया एंड यूरिक एसिड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर। यहां पर दूसरा देखते हैं, यूरिकोटिलिक एनिमल एलिमिनेट नाइट्रोजन वेस्ट विथ मिनिमल वाटर लॉस अनलाइक अमोनोटिलिक एनिमल रिक्वायर लार्ज वाटर लॉस। ध्यान से देखिएगा, यहां पर क्या है, प्रोडक्शन, टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन नेसेसिटी द प्रोडक्शन ऑफ मोर एंड मोर टॉक्सिक नाइट्रोजन वेस्ट लाइक यूरिया एंड यूरिक एसिड। ठीक है, दूसरा कह रहा है यूरियोटिलिक एनिमल और यूरिकोटिलिक एनिमल, ये मिनिमम वाटर लॉस को बचाते हैं। तो बिल्कुल दोनों सही हो गए बेटा। फर्स्ट करेक्ट, सेकंड इज करेक्ट। चलो आगे। कंसीडर द गिवन टू स्टेटमेंट। As the filtrate pass downward in descending limb of loop of Henle by डिसेंडिंग लिम्ब में जैसे फिल्ट्रेट जा रहा है, ठीक, गेट कंसंट्रेटेड ड्यू टू रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। भाई मेडुलरी के टिश्यू में वाटर ज्यादा एब्जॉर्ब हो रहा है इधर से, पहला कथन सत्य हो गया। दूसरा देखिए, एज द फिल्ट्रेट पासेस अपवर्ड जाएगा तो NaCl ज्यादा एब्जॉर्ब होगा। इट गेट डाइल्यूटेड, कंसंट्रेट होगा। एज द फिल्ट्रेट पासेस अपवर्ड इन द असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप Henle, इट गेट डाइल्यूटेड ड्यू टू पैसेज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड इंटरस्टिशियम।
इसके अंदर डाइल्यूट होगा, लेकिन मेडुलरी का कंसंट्रेट होगा। तो जैसे इसे आरोही भाग में जाता है तो ये मेडुलरी अंतराल में विद्युत अपघटों को पारित होने के कारण तनु हो जाता है, डाइल्यूट हो जाता है। बिल्कुल सही हो गया भाई। नीचे आया, इसके अंदर की बात कर रहा है। अवरोही भाग में नीचे जाता है, मेडुलरी इंटरस्टिशियल में जल के पुनः अवशोषण के कारण ये सांद्रित हो गया इसके अंदर, और ऊपर जा रहा है तो ये डाइल्यूटेड हो गया। तो सही तो होगा ना दोनों। आगे देखो, कह रहा कंसीडर द टू स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन इन किडनी। मैल्पिजियन कार्पसल्स, मैल्पिजियन कार्पसल्स किसे बोलते हैं? बोमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस को। पीसीटी एंड डीसीटी ऑफ नेफ्रॉन आर कॉर्टेक्स रीजन। भाई ये रीनल कॉर्टेक्स है, ये रीनल कॉर्टेक्स है, ये रीनल मेडुला है। रीनल कॉर्टेक्स में ये आ गया मैल्पिजियन कॉर्पसल्स, ठीक। ये पीसीटी आ गया, नीचे डिसेंडिंग लिम्ब आ गया, ये असेंडिंग लिम्ब आ गया, और फिर ये डीसीटी इसमें आ गया, ठीक। तो ये कॉर्टेक्स में सही हो गया, ये तो सही हो गया, ये ऊपर वाले पार्ट में है। इन मेजॉरिटी ऑफ नेफ्रॉन द लूप ऑफ हेनले एंड्स वेरी डीप। वेरी डीप तो केवल जक्स्टा मेडुलरी होता है, वो केवल 15% से 20% होता है, बाकी लगभग 80% तो कॉर्टिकल होता है, तो वेरी डीप नहीं होता है। ये गलत हो गया। तो फर्स्ट सही, सेकंड इनकरेक्ट। फर्स्ट इज करेक्ट और सेकंड इज इनकरेक्ट, ठीक। ये आ गया। अब चलो बेटा आगे, यहां देखते क्या है। यहां कह रहा है विद इन द लूप ऑफ हेनले यू कैन एक्सपेक्ट दैट द फ्लूइड विल बी मोस्ट कंसंट्रेटेड, ठीक है। सबसे ज्यादा सांद्रता वहां से होगी जहां से NaCl का एब्जॉर्प्शन होगा, तो वो होगा असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले की। कहां पर? ये कह रहा लूप ऑफ हेनले के भीतरी भाग। वेयर द विद इन द लूप ऑफ हेनले do you expect that the fluid will be most concentrated? In the ascending limb, in the descending limb, at the hairpin bend, just when it is joining the distal convoluted tubule. भाई सबसे नीचे मेडुलरी पिरामिड की इंटरस्टिशियम 1200 मिली स्मॉल लीटर वन प्रेजेंट है, लेकिन ये पूछ रहा है लूप के अंदर, लूप के अंदर जो है द्रव सबसे अधिक सांद्रित कहां पर होगा? जहां से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो गया, तो ये हुआ डिसेंडिंग लिम्ब से, यानी साल्ट है तो हेयर पिन बेंड पे हो जाएगा, और असेंडिंग से NaCl निकल जाएगा तो उतना सांद्रित नहीं होगा। रिगार्डिंग द लोकेशन ऑफ किडनी, ये थोरासिक वर्टिब्रा 12 और लंबर 3 के बीच में होती है, पहला गलत हो गया, ठीक। लेफ्ट किडनी राइट नहीं होती है, स्लाइटली राइट किडनी होती है, लोअर। दोनों गलत हो गए। फर्स्ट एंड सेकेंड आर इनकरेक्ट, फर्स्ट एंड सेकेंड आर इनकरेक्ट, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं 20वां। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन दैट लाइंड बाय क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। ये तो बेटा हम सबको मालूम है कि पीसीटी के बारे में बात होती है, जहां पर 70 से 80% इलेक्ट्रोलाइट का रीअब्जॉर्प्शन होता है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है, और मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है। तो हम लोग बात ही कर रहे हैं पीसीटी की, हम लोग बात ही कर रहे हैं पीसीटी की, ठीक।
अब देखिए 21, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ पीसीटी। आप नेफ्रॉन रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज अमीनो एसिड करता है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट करता है, एक्टिव सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन एंड पोटेशियम आयन, ठीक है, और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट ये नहीं करता। वो एफरेंट और इफरेंट आर्टियोल जब जाते ग्लोमेरुलस के अंदर तो वो सारी चीज है, ये नहीं करता है। ठीक, अब आते हैं 22, काउंटर करंट। काउंटर करंट का मतलब होता है फ्लो ऑफ फ्लूइड इन अपोजिट डायरेक्शन, जो आपको लूप ऑफ हेनले में भी देखने को मिलता है, वासा रेक्टा में भी देखने को मिलता है, और वासा रेक्टा और लूप ऑफ हेनले जब क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होते हैं तब भी देखने को मिलता है। तो पहला सही, दूसरा सही और तीसरा भी सही, ये आ जाएगा। ट्वेंटी 23 देखते हैं बेटा, हीमोडायलिसिस यानी आर्टिफिशियल किडनी। ठीक, एक्चुअली प्लेस्ड बाय भाई, जो डायलाइजिंग फ्लूइड होता है वो नाइट्रोजनस वेस्ट से लेस होता है और सेलोफेन ट्यूब होती है, उससे छन कर आता है। तो मेन काम तो सेलोफेन की मेम्ब्रेन ही निभा रही है बेटा। ठीक, तो इस पार्ट को ध्यान रखना। 24वां क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। एन अडल्ट ह्यूमन एक्सक्रीट एन एवरेज 1.5 लीटर यूरिन। ठीक है, यूरिन फाउंड बाय स्लाइटली बेसिडिक नहीं है बेटा, पीएच 6 होती है तो एसिडिक है ना, यही इनकरेक्ट हो गया। यूरिन की पीएच 6 है। अब देखिए, हीमोडायलिसिस की प्रक्रिया के दौरान रक्त इज ड्रेन बाय कन्वीनियंट आर्टरी। ठीक है, एक सुविधाजनक हाथ की आर्टरी से निकाल लिया गया और निकाले गए रक्त को हिपेरिन जैसे एंटीकोगुलेंट मिलाने के बाद डायलिसिस यूनिट में पंप कर दिया, यह भी सही है। साफ किए हुए रक्त को एंटी हिपेरिन मिलाने के बाद नस के माध्यम से यानी वेन के माध्यम से वापस कर दिया, यह भी सही है। तीनों सही हो गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट। अब देखो बेटा 26, बढ़िया क्वेश्चन है बेटा सर, है ना। द वेस्कुलर इंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलस कैपिलरी बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड पोडोसाइट सेल्स इनर लाइनिंग ऑफ बोमेंस कैप्सूल फॉर्म फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। मेनली किसकी है? स्क्वामस एपिथेलियम की है, और तीनों का डायमीटर मिलाकर लेस देन 1 mm, और ये एक यूनिट की तरह काम करती है, तो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों? फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन बन जाएगा। अब देखते हैं डियर स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग साइटोस्केलेटन एलिमेंट आर इन्वॉल्व इन अमीबॉइड मूवमेंट। अब आप कहोगे कि साइटोस्केलेटन मूवमेंट अमीबॉइड मूवमेंट के लिए, तो ये क्वेश्चन कहां से आया है? लोकोमोशन एंड मूवमेंट से आया है, माइक्रोफिलामेंट से। ठीक, ये है। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व इन मसल कॉन्ट्रक्शन के लिए क्या चाहिए? सबको मालूम है, आपको भी मालूम है, कैल्शियम और मैग्नीशियम, और आप सही भी लगाएंगे। ठीक, तो ये है। अब देखिए, अरेंज द स्टेप ऑफ मसल कॉन्ट्रक्शन प्रॉपर सीक्वेंस। हाँ, पहले तो भड़बड़ा कर रिलीज ऑफ कैल्शियम
कब आएगा? जब एक्शन पोटेंशियल आएगा सार्कोप्लाज्मिक में। ठीक, अच्छा भाई प्रॉपर सीक्वेंस तो भैया ये है बेटा, देखो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से एक वॉलंटरी सिग्नल जनरेट होता है और मोटर नर्व एसिटिलकोलिन सिक्रीट कर रही है। नर्व और मसल के जंक्शन पर जब एसिटिलकोलिन रिलीज होता है तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी डीपोलराइज हो जाती है, वो कैल्शियम रिलीज करती है। ठीक, और वो कैल्शियम रिलीज करती है, ट्रोपोनिन के साथ कैल्शियम भाग जाता है। तो जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल इन सार्कोलिमा। ठीक, सिग्नल रीचेज मोटर एंड प्लेट और रिलीज ऑफ कैल्शियम 3। ठीक, और बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम विथ ट्रोपोनिन 4 और क्रॉस ब्रिज बन गया 5। तो पहले नंबर पे है बी, दूसरे नंबर पे आ गया सी, तीसरे नंबर पे आ गया, ठीक है, ई, चौथे नंबर पे आ गया ए और पांचवें नंबर पे आ गया आपका डी। ये आंसर सही हो गया। ठीक, बढ़िया क्वेश्चन है बेटा ये। कपाल, क्रेनियम, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, एथमॉइड, स्पिनाइड, टोटल मिला दीजिए तो 8 हड्डी। चेहरे की 14 हड्डी। सलमान का डायलॉग भी है ना, एक घूसा मारा तो चेहरे की 14 हड्डी टूट जाएगी। ये भी हो गया। हाइट तो एक ही होती है, सिंगल, है ना। और कहते हैं ना कि हाइट किसी दूसरी बोन से अटैच नहीं होती है ना। शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, लटकती हुई चीज मूल्यवान होती है। तो ये हाइट हो गया। और मिडिल ईयर, एक मिडिल ईयर में 3 होती है, दोनों में 6 होती है, लेकिन ऑप्शन ये मिल जाएगा क्योंकि कहीं पे भी लास्ट में 6 नहीं दिया है। ठीक, एक मिडिल ईयर में मैलियस इनकस स्टेपिस 3 हड्डी और दोनों मिडिल ईयर में 6 हो जाएगी। ठीक, अब आगे देखिए। क्लियर? अब हम देखते हैं बेटा अगला क्वेश्चन। ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ऑफ बोन्स हो गया। अगला क्वेश्चन, मैच द कॉलम एंड फाइंड आउट द करेक्ट कॉम्बिनेशन। ठीक, सूची 1 को सूची सेकंड से मिलाना है। सूची से सूची मिलाओ। अब देखिए, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ठीक, एनारोबिक रेस्पिरेशन का प्रोडक्ट हो गया। एसिटिलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर हो गया। मायोग्लोबिन ऑक्सीजन स्टोरिंग कंपाउंड हो गया। ठीक, ऑक्सीजन स्टोरिंग कंपाउंड हो गया। क्रिटाइन फॉस्फेट, हाई एनर्जी फॉस्फेट होते हैं ये। ठीक, हाई एनर्जी कंपाउंड हो गया। मिला लो। डी का सेकंड का ही दे रहा है, इसमें दे रहा है ना, बाकी मिला हुआ है। ये देखो, ऐसे पकड़ो। ठीक, ऐसे पकड़ोगे तो जल्दी पकड़ में आएगा। इन मसल फाइबर द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिलीज calcium ion in response to action potential. This releases
इनिशिएट मसल कॉन्ट्रक्शन बाय बाइंडिंग टू। कह रहा है मांसपेशी के फाइबर में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्शन पोटेंशियल के जवाब में कैल्शियम आयन को छोड़ता है। यह निम्न से जुड़कर किससे जुड़ेगा? जब ये ट्रोपोनिन से जुड़ेगा तब जाकर मायोसिन का हेड एक्टिन पर जुड़ेगा। ट्रोपोनिन। अब देखो बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ क्रेनियल स्केलेटन इन ह्यूमन? बाई फ्रंटल है, पैराइटल है, टेम्पोरल है, ऑक्सीपिटल है ही, ठीक, एथमाइड और स्फेनाइड है ही, जाइगोमेटिक नहीं, ये नहीं है। अब देखिए बेटा, द रिलीज ऑफ एट्रियल नाइट्रोरेटिक फैक्टर, वेसोडाइलेटर होता है ये, ठीक, ब्लड प्रेशर को कम करता है। बाय हार्ट चेक ऑन रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म बाय, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं, डायलेशन होता है, ठीक। इंक्रीज सोडियम रीअब्जॉर्प्शन नहीं, वो एल्डोस्टेरोन करता है। इंक्रीज एडीएस रिलीज टू प्रमोट वाटर रिटेंशन और प्रोमोटिंग वेसो डायलेशन एंड डिक्रीजिंग ब्लड प्रेशर। जो पहले बताया था हमने कि ब्लड प्रेशर को कम करता है, ठीक, और हार्ट से, एट्रिया से निकलता है एएनएफ। यहां देखते बेटा, अच्छा क्वेश्चन है, देखिए, करेक्ट द गिवन टू स्टेटमेंट। रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म इज ट्रिगर्ड बाय डिक्रीज इन ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर। ठीक है बेटा, जब ग्लोमेरुलस का ब्लड प्रेशर कम होगा तब ट्रिगर्ड हो जाएगा, यानी बढ़ाने के लिए। एंजियोटेंसिन सेकेंड एक्ट एज वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर, करता ही ये काम वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर का, एंड स्टिमुलेट द एंडोस्टेरोन रिलीज, ये भी करता है, इंक्रीजिंग सोडियम एंड वाटर रीअब्जॉर्प्शन, राइजिंग ब्लड प्रेशर। क्या बात है बेटा, दोनों सही है, फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 36, बड़े आराम से, धीरे धीरे चलते हैं, आराम से। कंसिडर द गिवन स्टेटमेंट, ईच ह्यूमन किडनी इज अप्रॉक्सीमेट 10 से 12 सेंटीमीटर लंबाई है, 5 से 7 सेंटीमीटर विड्थ है, और वजन बता रहा है 120 से 170 ग्राम, सही बता रहा है। किडनी लोकेटेड बिटवीन लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रा, ठीक है, डॉर्सल इनर वॉल ऑफ द एब्डोमिनल, ठीक है, ये भी सही है। और द किडनी फिल्टर अबाउट 500 ml ऑफ ब्लड पर मिनट। नहीं भाई, है ना, थर्ड गलत हो गया, फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट। निम्न में से कौन सा गलत है? मेडुलरी जोन ऑफ किडनी डिवाइडेड इनटू कॉनिकल मास कार्ड मेडुलरी पिरामिड, ठीक, मेडुलरी पिरामिड में कैल्सियस होती है, ठीक है। इनसाइड द किडनी कॉर्टिकल रीजन एक्सटेंड बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड कार्ड रीनल पेल्विस। अच्छा भाई, देखो क्या कह रहा है, गलत पूछ रहा है। मेडुलरी जोन ऑफ किडनी डिवाइडेड इनटू फ्यू कॉनिकल मासेस मेडुलरी पिरामिड, ठीक है, और इनके बीच में माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स, ये सही हो गया। इनसाइड द किडनी द कॉर्टिकल रीजन एक्सटेंड इन बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड एज रीनल पेल्विस। कह रहा है कि किडनी के अंदर कॉर्टिकल रीजन फैला हुआ है बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड,
मेडुलरी पिरामिड के अंदर एज रीनल पेल्विस नहीं, ये नहीं है। ग्लोमेरुलस अलॉन्ग विद बॉमेस कैप्सूल, ठीक है। कार्ड मेलपिजियन बॉडी या रीनल कार्पसल, ये भी सही है। रीनल कार्पसल, proximal convoluted tubule and distal convoluted tubule of nephron are situated at, ठीक, cortical region of, ठीक, ये भी सही है। ये जो है रॉन्ग है, तो आंसर ये आ जाएगा, रॉन्ग ही पूछा है। लंबा क्वेश्चन था थोड़ा। अब यहां पर भी सूची 1 सूची 2 मिलाओ, सूची से सूची मिलाओ। अब देखिए, ग्लाइकोसूरिया, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन, ए का वी आ गया, 5th, ठीक। रीनल कैलकुलाई, बी का मास ऑफ क्रिस्टलाइन मास यानी किडनी स्टोन, आईवी। सी का ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, इंफ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलस, सी का 2nd हो जाएगा। और डी का गाउट, एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल, डी का 1st। अच्छा, डी का 1st 3 जगह दिया, कोई बात नहीं। सी का 2nd कितनी जगह दिया देखो, सी का 2nd भी 2 जगह दिया। और चलो बी का देखो किसमें दिया है, ठीक, ये है ना भी, रीनल कैलकुलाई, रीनल कैलकुलाई, ठीक। एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड, नहीं तो गाउट है। रीनल कैलकुलाई, मास ऑफ क्रिस्टलाई, आईवी, बी का आईवी, बी का आईवी किसने दिया है, आए। चलो इधर से मैं चलो, बाई ग्लाइकोसूरिया ये होता है, ठीक है ना, ये ग्लाइकोसूरिया है, ये आ गया। रीनल कैलकुलाई किडनी का स्टोन होता है, बट इन द किडनी, ये हो गया। ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलस, ये हो गया, ठीक। और गाउट, एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल इन जॉइंट, ये हो गया। तो ये आंसर निकल के आएगा बेटा, ठीक, ए का 5th। कुछ मिस्टेक हो गया है, ध्यान रखना, लेकिन आंसर ये है। क्लियर, आंसर ये है। अब देखिए, द इंक्रीज इन ऑस्मोलरिटी फ्रॉम आउटर टू इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम इज मेंटेन्ड ड्यू टू, ऑस्मोलरिटी कह रहा है बाहर से अंदर की तरफ चलने पर किसकी वजह से मेंटेन होती है, ठीक, आउटर टू इनर। अरे बेटा, क्लोज प्रॉक्सिमिटी बिटवीन रूपा फेरले वासा रेक्टा सही है, काउंटर करंट मैकेनिज्म भी सही है, ठीक। और ये तो उधर हो रही है कॉर्टेक्स वाले पार्ट में, सेलेक्टिव सिक्रीशन छोड़ दो, और ये भी छोड़ दो, ए और बी ये निकाल लो, ये आ गए। क्या बात है। अब यहां देखो, 40वां, 2 कथन दिए गए हैं, एक का दावा एक रूप में दिखाया गया है। ऑस्टियोपोरोसिस की विशेषता हड्डी के द्रव्यमान में कमी और फ्रैक्चर की बढ़ती संभावना है, ये तो सही हो गया पहला। ऑस्टियोपोरोसिस का सामान्य कारण एस्ट्रोजन का बढ़ा हुआ नहीं, घटा हुआ इस तरह है, घटा हुआ इस तरह है ना, तो असर्शन सही, रीजन गलत। ए इज करेक्ट, आर इज नॉट करेक्ट। यहां देखते हैं, ड्यूरिंग मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन
विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट अकर। क्या बात है बेटा, मांसपेशी के संकुचन में डायग्राम बना के हमने दिखाया था। तो ध्यान से देखिएगा, मायोसिन, हाइड्रोलाइज एटीपी, ये किया, डी आ गया पहले, एक तो डी इसमें है। जेड लाइन अटैच टू एक्टिन एंड पुल्ड इनवर्ड। अच्छा भाई, ए बैंड वाइडेंस, आई बैंड रिड्यूसेस विथ एस जोन। कौन सी घटना घटित होती है? घटित होने वाली घटना, ए बैंड चौड़ा नहीं होता है, ए बैंड जितना होता है उतना ही होता है, चौड़ा कैसे हो जाएगा? ये सही होता है, ये नहीं। आई बैंड रिड्यूसेस, ये तो सही हो गया। मायोसिन हाइड्रोलाइज, ये भी सही हो गया। और जेड लाइन अटैच टू, ये भी सही हो गया, केवल बी सही नहीं हुआ। तो ए सी डी ई कहाँ दिया है? ये आ गया ना बेटा, फोर्थ ऑप्शन है ना। हम सीक्वेंस देख रहे थे, लेकिन सीक्वेंस नहीं देखनी, इसमें कौन सा होता है कौन सा नहीं होता है, ये देखना है। एल्डोस्टेरोन इंक्रीज द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम, ये एकदम सत्य वचन। बीपी भी बढ़ा देता है ना। टू मेंटेन द पीएच ऑफ ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड, किडनी यूज टू सिक्रीट हाइड्रोजन SCO3, ये भी कही, दोनों सही, दोनों सही। भाई एल्डोस्टेरोन रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम करता है और मेंटेन द पीएच ऑफ ब्लड, दोनों सही है भाई, एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक, क्योंकि एक एल्डोस्टेरोन की बात कर रहा है, एक सेल सिक्रीशन की बात कर रहा है, उसकी ट्यूबुलर सिक्रीशन की बात कर रहा है। एटलस और एक्सिस के बीच वाला जोड़, ठीक, सबको मालूम है ना। पहली वर्टिब्रा एटलस है और दूसरी एक्सिस है, पाइवट ज्वाइंट। 44 देखते बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए शोइंग द करेक्ट सिक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ वर्टिब्री इन वर्टिब्रल कॉलम। ठीक, सर्वाइकल, थोरासिक, लंबर, सैक्रल, कोक्सियल, ये आ गया। ठीक, which of the following statement is incorrect? Heart muscle are striated but involuntary, सही है। The muscle of hand and leg are striated and voluntary, सही है। The muscle located in the inner wall of alimentary canal are striated and involuntary, स्मूथ होती है, स्ट्रेटेड नहीं होती है, इनकरेक्ट हो गया। लोकेटेड इन द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट आर अनस्ट्रेटेड इनवॉलंटरी, ये इनकरेक्ट हो गया, थर्ड नंबर। ठीक, फोर्टी 46 देखो बेटा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? हेड ऑफ ह्यूमरस बोन आर्टिकुलेट विथ एस्टाबुलम ऑफ पेक्टोरल गर्डल। एस्टाबुलम में नहीं, ग्रेनाइड कैविटी में होता है, ये तो गलत हो गया। हेड ऑफ ह्यूमरस बोन आर्टिकुलेट विथ, ठीक, ग्रेनाइड कैविटी ऑफ पेक्टोरल गर्डल, ये सही हो गया। ठीक है ना, पेक्टोरल गर्डल में हेड ऑफ ह्यूमरस बोन आर्टिकुलेट विथ ग्रेनाइड कैविटी ऑफ, यही सेकंड सही है। ठीक, which of the following is correct match for disease and symptom? मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ये बेटा जेनेटिक डिसऑर्डर है, गलत हो गया। आर्थराइटिस, ठीक, ये तो सही हो गया। टिटेनी ड्यू टू लो कैल्शियम होता, हाई नहीं, ये भी गलत हो गया। ठीक, मिस्थीनिया ग्रेविस, ये ऑटोइम्यून होता है, जेनेटिक नहीं है, तो सही हुआ ये।
ठीक है, आगे देखिए, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। यूरियोटिलिक ऑर्गेनिज्म अमोनिया इज नॉट ए प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। बेटा मेटाबॉलिज्म का प्रोडक्ट तो है ही, जितने भी वर्टिब्रेट हैं उनमें ऑर्गेनिक साइकिल होती है, ऑर्गेनिक साइकिल में ही यूरिया जो है वो अमोनिया से ही ड्राइव होकर बना मेटाबॉलिज्म के दौरान। ये तो सही है। सम अमाउंट ऑफ यूरिया में बी रिटेन्ड इन द किडनी, ठीक है, मैट्रिक्स ऑफ यूरियोटिलिक एनिमल, ये भी सही हो गया। इन फिशेस किडनी डू नॉट प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन द रिमूवल ऑफ अमोनियम आयन। यूरिया एंड यूरिक एसिड आर लेस टॉक्सिक देन अमोनिया। ठीक है, ये सही है। अब कह रहा फिशेस डू नॉट प्ले करती है भाई, तभी तो कहा गलत। ये गलत जवाब है, ये गलत जवाब है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर रिब्स। थिन फ्लैट बोन कनेक्टेड डॉर्सली टू द वर्टिब्रल कॉलम। भाई डॉर्सल साइड में वर्टिब्रल कॉलम से, वेंट्रल साइड में जो ट्रू रिब्स है वो तो स्टर्नम से ही। फर्स्ट 7 पेयर ऑफ रिब्स आर कार्ड, ठीक, ट्रू रिब्स सही है। रिब हैव 2 आर्टिकुलेशन सरफेस ऑन वेंट्रल एंड कार्ड बाइसेफेलिक। वेंट्रल नहीं होगा, डॉर्सल होगा। लास्ट 2 पेयर ऑफ रिब्स आर नॉट कनेक्टेड, ये वेंट्रल की जगह डॉर्सल होगा, इसलिए ये हो गया आपका इनकरेक्ट। आगे देखो बेटा, मांसपेशियों के संकुचन में कैल्शियम की क्या भूमिका है? इट बाइंड ट्रोपोमाइसिन पे नहीं, ट्रोपोनिन से। इट बाइंड टू ट्रोपोनिन, ठीक, enabling tropomyosin to move and reveal binding site to cross bridges। भाई और दूसरा क्या है? इट बाइंड ट्रोपोनिन enabling tropomyosin to release ATP नहीं। ये जब ट्रोपोनिन हटेगा ट्रोपोमाइसिन से, यानी एक्टिन के ट्रोपोमाइसिन से, तब जाकर मायोसिन का हेड इस पे जुड़ेगा। ये आएगा सेकंड। 51 देखते बेटा। ऑल ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस अकर ड्यूरिंग कॉन्ट्रक्शन ऑफ मसल फाइबर एक्सेप्ट 1। कह रहा मसल फाइबर के संबंध में जो कॉन्ट्रक्शन होता है उसके संबंध में क्या सही नहीं है, देखते हैं। लेंथ ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट सेम, ये तो सही है। विड्थ ऑफ एस जोन डिक्रीज, ये भी सही है। विड्थ ऑफ ए बैंड एंड आई बैंड रिमेन द सेम, नहीं भाई, आई बैंड घटेगा और ए बैंड सेम रहेगा, ठीक। ये अब देखते हैं बेटा, पहला स्टेटमेंट कह रहा है ट्यूबुलर सिक्रीशन आयनिक एसिड बैलेंस और बॉडी की पीएच वगैरह को बैलेंस करेगा, बॉडी फ्लूइड को बैलेंस रखेगा, ठीक है। दूसरा कह रहा है ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन द ट्यूबुलर सेल्स सिक्रीट हाइड्रोजन पोटेशियम अमोनिया इनटू द फिल्ट्रेट। सही है, एक्सप्लेनेशन भी सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। अब देखिए, है ना, द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट के बारे में पूछ रहा है। इज द वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा दैट इज फिल्टर्ड बाय द ग्लोमेरुलर पर यूनिट टाइम, सही हो गया। इट इज एस्टिमेटेड टू बी अबाउट 125 ml पर डे, नहीं होगा, डे वाला पोर्शन गलत हो गया ये, ठीक। तो पहला सही हो गया, दूसरा गलत। तो क्या हो गया? केवल सेकंड सही हो गया, है ना। यहां देखो बेटा, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, ठीक। फिल्ट्रेट गेट डाइल्यूटेड एज मूव अपवर्ड इन असेंडिंग
लिम्ब आप लूपा फनले, ठीक है, NaCl निकल जाएगा, ये हो गया। असेंडिंग लिम्ब इज इम्परमिएबल टू वाटर बट अलाउ द ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा सही, और इसका एक्सप्लेनेशन भी सही है, ठीक। आगे देखिए, ठीक। कंसीडर द टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट पहला देखते हैं बच्चों, एडीएस मेक द कलेक्टिंग डक्ट मोर परमिएबल टू वाटर, ठीक है, कौन, डीसीटी को वाटर के लिए परमिएबल कर देता है। एल्डोस्टेरोन प्रोड्यूस बाय हाइपोथैलेमस रिस्पॉन्स टू हाई लेवल ऑफ सोडियम आयन इन द ब्लड, ठीक। कह रहा पहला तो सही हमने कर दिया। अब दूसरा पढ़ते हैं, रक्त में सोडियम आयन के उच्च स्तर की प्रतिक्रिया में हाइपोथैलेमस द्वारा एल्डोस्टेरोन का उत्पादन किया जाता है। जब सोडियम का एब्जॉर्प्शन कम हो रहा होगा तब एल्डोस्टेरोन आएगा। तो एल्डोस्टेरोन इज प्रोड्यूस्ड बाय हाइपोथैलेमस इन रिस्पॉन्स टू लो लेवल ऑफ सोडियम आयन इन द ब्लड। लो, ये गलत हो गया। तो स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट, ये ठीक है ना, बिल्कुल। और डिस्कशन में एकदम टाइम जिसमें बहुत ज्यादा लग जाता है ना, तो उस वीडियो को बच्चा देखता नहीं है, क्योंकि आजकल बच्चों के पास लिमिटेड टाइम में पूरा डिस्कशन चाहिए होता है, इसलिए मैं लिमिटेड टाइम में आपका डिस्कशन करा रहा हूं। अब आगे देखिए, है ना, दौड़ भाग का समय है, बच्चे का पढ़ने का समय है, तो चाहता है कि उसका टाइम फटाफट डिस्कशन हो जाए, ठीक। वासा रेक्टा इज ए फाइन कैपिलरी नेटवर्क अराउंड द रीनल ट्यूब्यूल फॉर्म्ड बाय इफरेंट आर्टिकल। पेरिट्यूबुलर कैपिलरी वो कहलाएगा, लेकिन वासा रेक्टा अलग है, बनता तो वो भी इफरेंट आर्टिकल से है, इसलिए पहला सत्य नहीं है। रन पैरेलल टू द हेनले लूप इन जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन, ये सही हो गया। एब्सेंट और हाईली रिड्यूस्ड इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन, ये भी सही हो गया। सेकंड एंड थर्ड कोई ऑप्शन में है बेटा, मिलॉर्ड है मिलॉर्ड, ये ठीक। अब आगे देखिए, अब देखते हैं बेटा मेरे प्यारे बच्चों, हाउ मैनी the given statement are correct. Protonephridia are primarily concerned with ionic and fluid volume regulation, osmoregulation. सत्य वचन, एकदम सत्य वचन। नेफ्रिडिया ट्यूबुलर स्क्रिटरी स्ट्रक्चर, अर्थवर्म एंड एनालिट्स। सत्य वचन, मैलपिजन ट्यूब्यूल आर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट, जैसा कि कॉकरोच। सत्य वचन, एंटेनरी ग्लैंड, ग्रीन ग्लैंड परफॉर्म द एक्सक्रीटरी फंक्शन इन क्रस्टेशियन, जैसा कि प्राण यानी झींगा, ठीक। सत्य वचन, 4 सही हो गए। अब आगे देखिए, कंसिडर द गिवन टू स्टेटमेंट। ध्यान से देखना बेटा, स्मूथ मसल्स आर फाउंड इन वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन, स्टोमक और इंटेस्टाइन में होती है, और ये तो सही हो गया, लेकिन स्मूथ मसल स्ट्रेटेड और वॉलंटरी नहीं है, इनवॉलंटरी है, ये गलत हो गया। ए सही, आर गलत। तो ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, ठीक, ये हो गया। आगे देखो बेटा, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, अति सुंदर। 59, यूरिकोटिलिक एनिमल, बर्ड, रेप्टाइल। अच्छा, यूरिक एसिड होता है और बहुत कम टॉक्सिक होता है, इसलिए पानी का नुकसान ज्यादा नहीं होता इससे, ठीक है। पहला कथन सत्य हो गया।
हाईली सॉल्युबल इन वाटर। चिड़िया की पोटी कहां पानी में जल्दी घुलती है, बाल्टी में अगर कर देगी तो बाल्टी में नीचे पड़ी रहती है, ठीक है। एंड एक्सक्रीटेड थ्रू स्किन, स्किन से कहां होती है? कैसी कैसी बातें, भैया की बातें गलत, ठीक। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज सही, सेकंड इज इनकरेक्ट, ठीक, ध्यान रखिएगा। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब ये क्या पूछ रहा है? लास्ट में करेक्ट पूछ रहा है, देखते कौन कौन सा करेक्ट है। स्टोन और इनसॉल्युबल मास ऑफ क्रिस्टलाइन साल्ट, ऑक्सलेट वगैरह जो है किडनी स्टोन के नाम से या रीनल कैल्कुलाई के नाम से जाने जाते हैं, सत्यवचन। अब कह रहा है यूरिन पेशाब की, डॉक्टर कहते हैं ना पेशाब की जांच कराओ, जाओ मूत्र की जांच करा के आओ, उससे बीमारी पता चल जाती है, ठीक है। और किडनी के फंक्शन, ये भी सही हो गया। ऑल मूवमेंट्स ऑफ लोकोमोशन, नहीं भाई, ऑल लोकोमोशन आर ड्यू टू मूवमेंट, ये गलत हो गया। बोन्स एंड फ्यू कार्टिलेज कॉन्स्टिट्यूट द ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, ये सही हो गया। 3 सही हो गया बेटा, 3 बोलो, 3 सही है। अब देखिए क्या पूछ रहा है, एक्सियल स्केलेटन में अच्छी कंकाल में शामिल की जा सकती है। एक्सियल स्केलेटन यानी बॉडी की एक्सिस में, और ये जो हाथ पैर है ऐसे ऐसे है, ये अपेंडिकुलर है, ठीक। अब देखिए एक हायोइड है, फीबर नहीं है, स्केपुला नहीं है, मेटाकार्पल नहीं है, पटेला नहीं है, वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स, कॉन्ड्रल रिब है, वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब, टिबिया, टिबिया नहीं है, ऑक्सीपिटल है, या इंग्लिश में देखो, ठीक, इंग्लिश वाले देखिए, स्फिनाइड है, हायोइड है, फीमर स्केपुला नहीं है, मेटाकार्पल नहीं है, पटेला नहीं है, वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स, वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स, ठीक, एक्सियल में आ गया। टिबिया नहीं है, ऑक्सीपिटल है, गिन लो बेटा, 1 2 3 4, ये आ गया, ठीक। यहां पे देखिए क्या पूछ रहा लास्ट में, हाउ मेनी अबव स्टेटमेंट रिलेटेड टू लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले से रिलेटेड स्टेटमेंट देखने, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर, ये बेटा डीसीटी से है, कंसंट्रेटिंग सेगमेंट है, ठीक, हाँ, कंसंट्रेटिंग सेगमेंट, यूरिन बिकेम हाइपरटोनिक, ठीक, रीअब्जॉर्प्शन मिनिमम, ये भी सही, ये भी सही। लाइंड बाय सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, लूप ऑफ हेनले की बात कर रहा है, सिंपल ब्रश बॉर्डर नहीं, ब्रश बॉर्डर नहीं, और डीसीटी से है एब्जॉर्प्शन, डीसीटी से है, यह आ जाएगा आंसर। अब देखो बेटा, द टाइप ऑफ ज्वाइंट वेयर द बोन्स आर वेरी टाइटली हेल्ड विथ हेल्प ऑफ वाइड फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, सर में जो है ना सूचर्स हैं वो, सिनेंथ्रोसस, ये दोनों एक ही है। 4th ऑप्शन आ गया, 4th ऑप्शन आ गया। यहां देखो बेटा, फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम्स के संबंध में क्या कथन असत्य है, यह हमको देखना है। तो देखिए, इन ह्यूमन द एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ किडनी, पेयर ऑफ यूरेटर, पेयर्ड
यूरिनरी ब्लैडर पेयर्ड में कहां होता है? यूरिनरी ब्लैडर पेयर्ड में नहीं होता है, ये नहीं सही है, गलत हो गया। किडनीज आर एसोसिएटेड द लास्ट थोरेसिक, ये सही हो गया। ह्यूमन किडनी, ये भी सही हो गया। ईच किडनी वन मेल, ये भी सही हो गया। ये गलत हो गया बेटा, पेयर्ड नहीं होता यूरिनरी ब्लैडर ना। तो ये छोटी सी मिस्टेक है, जल्दबाजी में झोंक लगा दिया होगा। हाँ, अब देखिए, सूची से सूची मिला हुआ, ठीक, ध्यान से, लिवर, बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल, इसका एक्सक्रीशन, स्वेट ग्लैंड, इसका वैक्स ग्लैंड, इसका लंग्स, यूरिया। अब गलत देखना है, लिवर, ठीक, स्वेट ग्लैंड, पसीने की ग्रंथि, ठीक, सीबेसियस ग्लैंड, वैक्स है, स्ट्रॉल है, हाइड्रोकार्बन है, लंग, ये नहीं करेगा। लंग ये नहीं करेगा। क्या? लंग से यूरिया और यूरिक एसिड नहीं निकलेंगे, नहीं एक्सक्रीट करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर करेगा, ठीक। अब देखिए, फाइंड द करेक्ट मैच रिलेटेड टू एनिमल एक्सक्रीटरी ऑर्गन एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। कॉकरोच में ट्रैकेरी सिस्टम नहीं, ट्रैकेरी सिस्टम रिस्पिरेशन का होता है, एक्सक्रीशन का नहीं होता, ये रिस्पायरेशन का होता है। फ्रॉग में मेटानेफ्रिक नहीं, मीजोनेफ्रिक किडनी होती है, मीजोनेफ्रिक, मीजोनेफ्रिक होती है। पैरट में मीजोनेफ्रिक किडनी है और यूरिक एसिड। और बोनीफिश, पैरट में मीजोनेफ्रिक किडनी और बोनीफिश दे रहा है, ये गलत है, मेटानेफ्रिस है, मेटानेफ्रस है तोते में, बर्ड, रेप्टाइल और मैमल में मेटानेफ्रस है। ये सही हो गया, क्योंकि गिल रिस्पिरेशन का भी काम करते हैं और एक्सक्रीशन का भी काम करते हैं। अब आता है बेटा क्वेश्चन नंबर 67। फाइंड आउट द ऑड ग्रुप रिलेटेड टू स्केलेटन सिस्टम। देखते हैं, फ्रंटल, मैंडिबल, जाइगोमेटिक, टेम्पोरल, ये अपने स्कल की हड्डियां हैं। एटलस, एक्सिस, सैक्रम और लंबर, ये एक्सियल पार्ट की आ गई। ह्यूमरस, रेडियस, फीमर, टिबिया, ये लिम्स की आ गई। इसके गुना कंधे की हो गई, फीमर टांग की हो गई, ऑक्सीपिटल खोपड़ी की हो गई, एथमाइड खोपड़ी के अंदर क्रेनियम की, ये अलग अलग हड्डियां हैं। ये आ गया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, कसम से बहुत सोचा होगा आपने, ठीक। ये है 68, प्रोग्रेसिव डिजेनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल, जेनेटिक डिसऑर्डर, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। सेकेंड 69, find the correct sequence of bones of lower limb, proximal end to distal end। लोअर लिम्ब की बोन प्रॉक्सिमल एंड से डिस्टल एंड की तरफ। प्रॉक्सिमल मतलब पास वाला, डिस्टल मतलब दूर वाला। फीमर है, फीमर का पटेला, टिबिया फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल और
फैलेंजीज, ये आ गया। ठीक है, और देखते बेटा 70, बोलो 70, था ना। The joint between carpal and metacarpal of thumb, saddle joint, लो ये आ गया। मानव मूत्र प्रणाली का आरेख निम्नलिखित है। संक्रमणकालीन उपकला द्वारा ट्रांजिशनल इपिथीलियम कहां मिलेगी आपको? एक तो यूरेटर में मिल गई, यूरिनरी ब्लैडर में मिल गई, ठीक, रीनल पेल्विस में मिलती है, पेल्विस दिखा नहीं रहा है, धमनी उमनी दिखा रहा है ये, ठीक, ये वेना कावा वगैरह दिखा रहा है। तो बीसी, बहुत बढ़िया बीसी, ठीक, आंसर आ गया। ये लो लाल लाल, which structure in the diagram given below the having simple squamous epithelium? अरे वाह वाह भाई वाह, सी में तो है ही, ई में भी है, ठीक, सिंपल स्क्वामस इपिथेलियम, और ब्लड के अंदर भी है, कैपिलरी के अंदर, ये एफरेंट और इफरेंट आर्टियोल इसके अंदर भी है, ठीक, बीसीई, डी के अंदर ब्रश बॉर्डर क्यूबाइडल है, ए के अंदर भी आ गया, ए बी सी ई, ये आ गया। अच्छा क्वेश्चन, बहुत सुनहरा क्वेश्चन, सुंदर क्वेश्चन, अति प्रिय क्वेश्चन। सेवेंटी 73 देख लो बेटा। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शन ऑफ ह्यूमन किडनी एक्सेप्ट, क्या गलत है? रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड इनऑर्गेनिक आयन, बैलेंस, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम ब्लड एंड देयर एक्सक्रीशन इन यूरिन, ये तो सही है। रिमूवल ऑफ फॉरेन केमिकल फ्रॉम ब्लड एंड एक्सक्रीशन, ये भी सही है। हेल्थ इन एक्सक्रीशन ऑस्मो रेगुलेशन, ये भी सही है। PCT, DCT and collecting that help in maintain the pH, balance of body by tubular secretion always occur passively, ये नहीं होता बेटा। सेलेक्टिव सेक्रेशन हमेशा पैसिव थोड़ी होता है, और अधिकतर तो एक्टिव ही होता है, कुछ पैसिव होता है, ऑलवेज अकर पैसिवली, ये गलत हो गया। बढ़िया क्वेश्चन देखो आ गया। द मेजर ऑर्गन दैट रिमूव हार्मोन फ्रॉम प्लाज्मा, लिवर किडनी दोनों, बाय मेटाबोलाइजिंग और एक्सक्रीटिंग देम, लिवर और किडनी, बोलो लिवर एंड किडनी। हाँ तो प्यारे बच्चों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक, बहुत जम के पढ़ाई करो बेटा, अभी फॉर्म निकल आएंगे जनवरी में, ठीक। द साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर विच हैव कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर जेड लाइन इन स्केलेटन मसल फाइबर फाउंड इन स्मूथ मसल, ठीक, जैसे स्केलेटन मसल में जेड लाइन है, स्मूथ मसल में डेंस बॉडीज होती हैं। देखा देखा, अब आगे देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ बोन्स इज सिंगल इन ह्यूमन बॉडी, कौन कौन सी हड्डी सिंगल है? देखो फ्रंटल ये है, पैराइटल दो होती है, ऑक्सीपिटल एक होती है, खैर इसमें तो ये सिंगल वाला नहीं मिला कोई, ये दो हो गई। पटेला एक है, स्टर्नम एक है,
एक्सिस एक है, मैंडिबल एक, टेम्पोरल दो हो गई, इथमाइड, स्पेनाइड, हायाइड। स्टर्नम में कई बोन जुड़ के बनती है, जीपी स्टर्नम, मेटा स्टर्नम, इस तरह से। ठीक, ये आ गया, ये केवल अकेला अकेला है, अकेला अकेला, बोलो अकेला अकेला, वो ढूंढना था। 77 देखो बेटा, भगवान बड़ा शानदार क्वेश्चन है। पाइवेट जॉइंट बेटा रेडियो अल्ना में भी मिलता है और एटलस और एक्सिस में भी मिलता है, इन दोनों में मिलता है। ठीक, ए और बी कहीं दिया है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन बेटा, बहुत बढ़िया। ठीक, इस क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, in a resulting muscle the central part of the thick filament not overlapped by thin filament, ओहो, जैसे ये जेड लाइन, ये एक्टिन, बीच में मायोसिन, ये लाइन जो बच रही है वो एच जोन कहला देगा। सेवेंटी 79 देखिए, स्केलेटल मसल इज डिस्क्राइब्ड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, मल्टीन्यूक्लिएटेड यानी सिंसाइटियम है ही, स्टेटेड भी है, वॉलंटरी भी है। ऑटो रिदमिसिटी तो आपको ऐसे नोड वगैरह में मिलेगी, हार्ट में मिलेगी, इसमें नहीं मिलेगी, ये गलत हो गया। 80 देखते हैं, इन आर्टिफिशियल किडनी यूज डायलिसिस फ्लूइड कंटेन, उसमें हमने बताया था डायलाइजिंग फ्लूइड में नाइट्रोजन वेस्ट नहीं होते हैं, तभी तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से बॉडी के नाइट्रोजन वेस्ट बाहर निकल कर आते हैं, तो यूरिया नहीं होगा, सीधी सी बात। अब देखिए, मार्क द इनकरेक्ट पेयर रिगार्डिंग द ह्यूमन स्केलेटन। पेक्टोरल गर्डल में तो 4 होते हैं, 2 स्केपुला लेफ्ट एंड राइट, भाई एक साइड में एक स्केपुला एक क्लेविकल, इस साइड में एक स्केपुला एक क्लेविकल, 7 कहां होंगे, 7 नहीं होंगे। ठीक, ये देखिए, रेनिन इज सिक्रेटेड बाय जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus ऑफ किडनी कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल एक्सेप्ट राइज द ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर, ये सही हो गया। एक्टिवेट एंजियोटेंसिनोजन, सही हो गया। रेनिन एंजियोटेंसिनोजन सिस्टम, ये भी सही हो गया, फिर गलत कौन होगा। आल्सो सिक्रेटेड बाय पेप्टिक सेल्स ऑफ स्टोमक, बेटा वो डाइजेस्टिव वाला है, उसमें डबल एन लगता है, इसमें सिंगल एन है, जो मिल्क को कार्ड में कन्वर्ट करता है, वो रेनिन दूसरा है, ये रेनिन दूसरा है। वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है, यानी दोनों में फर्क है। ये आंसर गलत हो गया। All the vasoconstrictor except one, ADH ANF डायलेटर है बेटा, ये वेसो डायलेटर है, एट्रियल नाइट्री यूरेटिक फैक्टर, पेप्टाइड हार्मोन है, हार्ट के एट्रिया वॉल से होता है, जो वेसो डायलेटर है, बीपी कम करता है। अब यहां पर फिर एक बार हम लोग मिलाते हैं, सूची से सूची मिलाते हैं। अमोनोटिलिक बोनी फिश में और टैडपोल में, ठीक। यूरियोटिलिक, यूरिया किस में मिलेगा भाई, कार्टिलेज फिश में और एडल्ट फ्रॉग में, ठीक। शार्क में यूरिया है। यूरिकोटिलिक रेप्टाइल बर्ड और स्नेल में,
और गोनोटिलिक यानी ग्वानिन स्पाइडर और स्कॉर्पियन में। तो डी का आपको सेकंड दिख गया है कि इसमें, तो उसमें मार दो छापा से, छप्पा मारो। ठीक, अब फिर देखते हैं 85। बड़ा लास्ट में क्या पूछ रहा है? करेक्ट पूछ रहा है। इन ग्लोमेरुलस यूरिया, यूरिक एसिड, वाटर, ग्लूकोज एंड प्लाज्मा प्रोटीन। नहीं भाई, नॉन कोलाइडल सब्सटेंसेस फिल्ट्रेट आउट होते हैं। प्रोटीन तो कोलाइडल है, वो छन के आएगा ही नहीं। ठीक, तो पहला आपका हो गया नहीं सही है, करेक्ट पूछा है। ANF डिक्रीज द ब्लड प्रेशर, ये तो सही हो गया। ठीक है ना, ये सही हो गया, करेक्ट पूछा। यूरिन कंसंट्रेटेड इन द लूप ऑफ हेनले, ठीक, सही हो गया। ग्लूकोज है हाई थ्रेशोल्ड वैल्यू, सही हो गया। 3 सही हो गए। बड़ा हाई थ्रेशोल्ड वैल्यू का मतलब ये होता है वो सब्सटेंसेस जिनका अमाउंट रीअब्जॉर्प्शन जिनका बहुत ज्यादा होता हो, बहुत ज्यादा अवशोषण होता हो। जैसे पानी भी हाई थ्रेशोल्ड है, ग्लूकोज भी हाई थ्रेशोल्ड माना जाता है, मोस्ट ऑफ अमीनो एसिड हाई थ्रेशोल्ड में माने जाते हैं। (86) देखते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन आर परमिएबल टू वाटर एक्सेप्ट, ठीक, असेंडिंग लिम्ब से नहीं जाएगा, डिसेंडिंग से परमिएबल, असेंडिंग कहां परमिएबल है। लेकिन क्या पूछ रहा है? ऑल ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द परमिएबल टू वाटर एक्सेप्ट, ये वाटर के लिए इम्परमेबल है, ठीक, बाकी ये परमिएबल है। ठीक हो गया ना, बिल्कुल सही। 87 देखते हैं। एक्रोमियन प्रोसेस स्केपुला में, ट्रायंगुलर बोन में। अब कह रहा घुटने का क्या? पटेला, सिसेमाइड बोन है। ऑसिफिकेशन ऑफ टेंडन से बनती है सिसेमाइड बोन। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ नेफ्रॉन प्ले मोस्ट इंपॉर्टेंट इंक्रीजिंग मेडलरी इंटरस्टिशियम ऑस्मोलेटरी ड्यूरिंग कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन बाय ह्यूमन किडनी। ठीक, मानव वृक्क के द्वारा मूत्र के सांद्रण के दौरान मेडलरी इंटरस्टिशियल परासंरचना बढ़ाने में नेफ्रॉन का कौन सा भाग सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? असेंडिंग लिम्ब से NaCl ज्यादा स्रावित होता है, ज्यादा रीअब्जॉर्ब होता है, स्रावित नहीं, रीअब्जॉर्ब। 90 नंबर देखिए, 90। विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट इज बिटवीन सेंट्रा ऑफ टू वर्टिब्रा, दो कशेरुकियों के मध्य में कौन सा जॉइंट है? ठीक भाई, वर्टिब्रल कॉलम के बारे में पूछ रहा है, कार्टिलेजनस जॉइंट लगाओ। तो बेटा ये था डिस्कशन, बहुत ही आसान पेपर, एनसीईआरटी बेस्ड। बस आप प्रैक्टिस करते जाइए और टेस्ट सीरीज के पेपर को संभाल के रखिएगा, बार बार रिवाइज करेंगे। आपका नीट का पेपर इसी के अंदर से आने वाला है, क्योंकि हम लोगों ने इतना स्टडी करके क्वेश्चन निकाले हैं कि कुछ भी बचा नहीं है। जो ढंग का है वो सब कुछ टेस्ट पेपर में है। इसलिए टेस्ट पेपर का बार बार रिवाइज कीजिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए और प्यारे बच्चों अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अभी के लिए मैं वीके सिंह आपसे आज्ञा चाहता हूं। अगले डिस्कशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।